सर्दियों में पहाड़ों में घूमने का मन है? मेरे साथ चलिए महाबलेश्वर की वादियों में। ताजी स्ट्रॉबेरीज, हरे भरे खेत, खूबसूरत वेना लेक और बहुत कुछ, इसकी पूरी गाइड है इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, शुगर स्पाइस नाइस हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महाबलेश्वर की पूरी गाइड। यहाँ की टूरिस्ट स्पॉट से लेकर शॉपिंग, खाना और कंप्लीट बजट ट्रिप, ये सब मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। महाबलेश्वर महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स में स्थित एक सुंदर पहाड़ी गाँव है जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत मौसम के लिए प्रसिद्ध है। ये गाँव बहुत ही पहले से एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है और गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए मनपसंद जगह भी है। ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और पंचगनी महाबलेश्वर हाईवे से जुड़ा है और मुंबई से बस 6 से 7 घंटे की दूरी पर है और उस वजह से ये आज भी मुंबईकर्स और पुणेकर्स की पसंदीदा हिल स्टेशन है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और शांति भरे वातावरण के लिए बहुत से लोग यहाँ लॉन्ग ड्राइव करके आते हैं। यहाँ पर बहुत सी लोकल बसेस भी आती है, वोल्वो बसेस, और यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है सतारा और दूसरा पुणे, जो यहाँ से करीब 60-70 किलोमीटर दूर है। वहाँ से रेंटल कार या लोकल बस लेकर भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप ड्राइव करके महाबलेश्वर आ रहे हैं तो ये पॉइंट बिल्कुल भी मिस ना करें। ये है पारसी पॉइंट। यहाँ से कृष्णा नदी और इन पहाड़ों का नजारा देख सकते हैं। कहा जाता है यहाँ की पारसी कम्युनिटी के मिलने का पॉइंट था, इसलिए इसका ये नाम पड़ा। यहाँ से सनराइज और सनसेट भी बहुत सुंदर लगता है और हर टूरिस्ट पॉइंट की तरह यहाँ पर भी भुट्टा, स्नैक्स, स्ट्रॉबेरीज वगैरह सब मिलते हैं। अगर आप ऐसे व्यूज के शौकीन हैं तो ऐसी कई अलग अलग पॉइंट्स हैं पूरे महाबलेश्वर में। आर्थर सीट, एलिफेंट हेड पॉइंट, विल्सन पॉइंट, एल्फिंस्टन पॉइंट और भी कितने सारे। ये है वेना लेक। वेना लेक महाबलेश्वर के सबसे बड़े तालाबों में से एक है और इसकी चारों ओर हरियाली है। लेकिन ये सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है। इस लेक के पानी से महाबलेश्वर और पड़ोसी इलाकों में वाटर सप्लाई भी किया जाता है। उस वजह से इसे बहुत ही साफ सुथरा रखा गया है। इस लेक में आप बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार की बोट्स हैं। रो बोट, जिसमें चप्पू से बोट को रो करते हैं। रो बोट में 1 घंटे की कीमत है 500 रुपए। दूसरी है पैडल बोट, जहाँ हम पैरों से पैडल करते हैं। उसकी 1 घंटे की कीमत है करीब 440 रुपए। बोटिंग के अलावा यहाँ पर आप घुड़सवारी भी कर सकते हैं। एक राउंड के लिए करीब 150 से 200 रुपए लग जाते हैं। उसके अलावा आप यहाँ आकर बस इस नजारे का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको भुट्टा, फल, गाजर, लाल मूली और स्ट्रॉबेरीज सब मिल जाएंगी। तो ये खाते खाते यहाँ सनसेट देखने का मजा ही कुछ और है। ये है महाबलेश्वर मार्केट। यहाँ पर हमेशा चहल पहल रहती है। गहने, कपड़े, कोल्हापुरी चप्पल, प्योर लेदर या चमड़े की चीजें, खिलौने, खाना पीना, सब कुछ यहाँ मिलता है। यहाँ इतनी वैरायटी है कि इससे पूरा एक्सप्लोर करने में एक पूरा दिन निकल जाए। यहाँ बहुत सी दुकानों में कोल्हापुरी चप्पल मिलती है, पश्मीना शॉल, रजाई, क्रोशे वाली बैग्स, जूट के रंग बिरंगी थैले, पर्सेस और वॉलेट्स, ये सब आपको दिखाई देंगे। यहाँ स्ट्रॉबेरीज के साथ मलबेरी और बाकी फल भी मिलते हैं। अगर आप मैप्रो गार्डन ना जा पाए तो आप इनके मार्केट आउटलेट में आकर शॉपिंग कर सकते हैं। मैप्रो के सिरप्स, जेलीज, जैम्स, कुकीज, गुलकंद सब यहाँ पर हैं। अच्छी क्वालिटी और बढ़िया स्वाद वाले स्नैक्स के लिए तो ये बेस्ट है। खाने की चीजें खरीदने के लिए एक और जगह है यहाँ, वो है विल्सन चिक्की और फज। इस दुकान में चने के लगभग 15 से 16 फ्लेवर्स आपको दिखते हैं। पुदीना, शेजवान, टमाटो, अचारी, टिक्का, पिज्जा, बारबेक्यू, क्रीम एंड अनियन और ढेर सारे और फ्लेवर्स। ये सारे ये फ्रेश बनाते हैं। 250 ग्राम सादे चने की कीमत है करीब 80 रुपए और किसी भी फ्लेवर के लिए करीब 100 रुपए।
मेन महाबलेश्वर से 20 मिनट की दूरी पर है ओल्ड महाबलेश्वर। पुराने महाबलेश्वर को क्षेत्र महाबलेश्वर भी कहा जाता है और यहाँ पर 4 पुरातन मंदिर हैं। श्री क्षेत्र महाबलेश्वर मंदिर, श्री अति बालेश्वर मंदिर, पंचगंगा मंदिर और कृष्णाबाई मंदिर। महाबलेश्वर का नाम भगवान शिव के एक रूप महाबली के नाम से आता है और यहाँ का महाबलेश्वर मंदिर भी इसी के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर 17वें 16वें शतक में बनाया गया था और इसे दक्षिण काशी भी कहा जाता है। ये है पंचगंगा मंदिर, ये 13वें शतक में बनाया गया था और यहाँ कृष्णा, कोयना, गायत्री, सावित्री और वीणा इन 5 नदियों का संगम है, इसके लिए इसे पंचगंगा मंदिर कहा जाता है। इसके पास एक और मंदिर है कृष्णा देवी मंदिर। यहाँ से कृष्णा नदी का प्रारंभ होता है। ये 1000 साल पुराना मंदिर है, पूरे काले पत्थर से बना हुआ है और इसकी ऊंचाई से नीचे देखकर कृष्णा नदी का विशाल रूप दिखाई देता है। महाबलेश्वर जैसे ही इसके आस पड़ोस में भी ऐसा ही खूबसूरत माहौल है और अगर आपके पास ज्यादा समय हो तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। महाबलेश्वर से करीब 20 किलोमीटर दूर है पंचगनी। इस हिल स्टेशन को पंचगनी कहा जाता है क्योंकि 5 पहाड़ों के बीच ये शहर है। यहाँ से सुंदर सह्याद्री पर्वत नजर आते हैं और यहाँ पर है टेबल लैंड। ये 4550 फीट की ऊंचाई पर है और एशिया का दूसरा बड़ा प्लेटो है। इसकी एक तरफ है ये प्लेटो और इसकी दूसरी तरफ है ये सुंदर नजारा। यहाँ पर घोड़ा गाड़ी, बग्गी की सवारी, घोड़े की सवारी ये सब कर सकते हैं। ये है तपोला। इसे महाराष्ट्र का मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचरस लोगों के बीच में ये जगह लोकप्रिय है। ये स्थल स्थानीय लोगों का पसंदीदा वीकेंड गेटअवे भी है। पंचगनी महाराष्ट्र के हसीन पहाड़ियाँ महाबलेश्वर के टूरिस्ट स्पॉट्स में कुछ अनोखे जेम्स हैं, जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है और रेस्टोरेंट्स भी, क्योंकि यहाँ आकर साइट सीइंग और पेट पूजा दोनों हो जाते हैं। उनमें से एक है मैप्रो गार्डन। ये 1959 से यहाँ पर है और महाबलेश्वर के ट्रिप पर बिल्कुल मस्ट विजिट है। यहाँ पर मैप्रो प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा स्टोर है और उनका रेस्टोरेंट भी है। यहाँ पर पल्प्स, जेलीज, जैम्स, प्रिजर्व सब कुछ मिलता है और सबसे बेहतरीन बात है कि आप ये सारी चीजें यहाँ पर मुफ्त में ट्राई कर सकते हैं। तो जो भी आपको खरीदने का मन करे उससे पहले जाकर ट्राई करें। एक और चीज जो यहाँ मशहूर है वो है उनका रेस्टोरेंट सेक्शन और ये पूरा प्योर वेज है। ब्रेड, वॉफल कोन्स, कुकीज जैसी सारी चीजें ये इन हाउस बनाते हैं और यहाँ पर खाने में पिज्जा, सैंडविचेस, फ्रेंच फ्राइज, मिल्क शेक्स मिलते हैं। लेकिन इनकी सबसे खास चीज है ये स्ट्रॉबेरी और क्रीम। ढेर सारी स्ट्रॉबेरीज, उसके साथ फ्रेश क्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और फिर ऊपर से स्ट्रॉबेरी क्रश डालते हैं। ये बनाने में बहुत आसान लगता है बट इनका जो स्वाद आता है उसका कोई मुकाबला नहीं। इसकी कीमत लगभग 350 रुपए है और हाँ, ये थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन ये खाते ही पता चलता है कि ये बिल्कुल वर्थ इट है। ये है बगीचा कॉर्नर। ये वेना लेक के पास है और यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज के बड़े बड़े खेत हैं। ट्रैवल करते वक्त छोटा ब्रेक लेने के लिए ये बढ़िया जगह है क्योंकि ये एकदम हाईवे टच है। यहाँ पर कांदा भजी, मकई पैटिस, वेज सैंडविच, मिल्क शेक्स, फ्रेश जूसेस ये सब मिलता है। इनकी एक थाली भी है जो काफी मशहूर है। और तो और महाबलेश्वर का फेमस स्ट्रॉबेरी और क्रीम तो यहाँ मिलता है ही, मैप्रो में ज्यादा बेहतर है, लेकिन एटलीस्ट ऐसा मुझे लगता है। पर यहाँ पर मैं रेकमेंड करूंगी कि आप इनकी प्लेन स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ट्राई करें। स्ट्रॉबेरी के अलावा इनके पास दूसरे फ्लेवर्स भी है जैसे कि सीताफल और यहाँ खाने की कीमत लगभग 300 रुपए है। महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरीज के अलावा एक और फेमस चीज है, वो है शहद। उसके लिए बेस्ट है मधुसागर हनी, क्योंकि इनकी शहद बिना मिलावट, बिना ज्यादा प्रोसेसिंग के आपको मिलती है और बिल्कुल शुद्ध होती है। शहद निकालने की प्रक्रिया तो आप इनकी फैक्ट्री में जाकर देख भी सकते हैं। यहाँ शहद की वैरायटी मिलती है जैसे कि जामुन शहद, ऑर्गेनिक, नेचुरल ब्लेंड। इसके अलावा जैम, आंवला कैंडी, अचार जैसी चीजें भी यहाँ मिल जाती है।
ये है प्योर गोल्ड चीज फैक्ट्री। ये पंचगनी महाबलेश्वर रोड पर है। ये ब्रांड अपने जैम्स, फ्रूट पल्प और शहद के लिए जाना जाता है और यहाँ पर है इनकी चीज फैक्ट्री। इसका भी आप टूर ले सकते हैं और चीज बनाने का प्रोसेस भी देख सकते हैं। यहाँ की चीज पूरी तरह से शाकाहारी है। इसमें जेलेटिन या रेनेट का इस्तेमाल नहीं करते और इस चीज को खरीदने से पहले आप इसे चख भी सकते हैं। इसमें प्लेन क्लासिक, स्मोक चेडर और गार्लिक हर्ब्स जैसे फ्लेवर्स हैं। इसी कॉम्प्लेक्स में इनका कैफे बेरी है जहाँ पर मिल्क शेक्स, पिज्जा, सैंडविचेस मिलते हैं और यहाँ पर केक शॉप भी है जहाँ पर बेक्ड गुड्स मिलते हैं। अब आते हैं महाबलेश्वर के खाने पर। यहाँ हर तरीके का खाना आपको मिलेगा, ऑथेंटिक महाराष्ट्रन खाने से लेकर फ्यूजन फूड भी। सर्दियों में भूख तो बड़ी लगती है और ऐसे टाइम पे एकदम पैसा वसूल जगह है होटल राजेश। यहाँ पर आप अनलिमिटेड थाली एंजॉय कर सकते हैं। इनका मेन्यू हर रोज अलग अलग होता है। थाली में आपको मिलती है रोटी, पूरी, अलग अलग सब्जियां, दाल, थोड़े से स्टार्टर्स जैसे कि कटलेट, ढोकले, छाछ भी मिलती है। इसकी कीमत करीब 400 से 500 रुपए के बीच है और बच्चों के लिए 300 रुपए। इनकी क्वालिटी और टेस्ट बहुत ही बढ़िया है और ये एक प्योर वेज थाली है। एक और प्योर वेज ऑप्शन है कैफे पीटर। ये मेन मार्केट एरिया में है। यहाँ पर इंडियन, कोरियन, चाइनीज डिशेस मिलती हैं। कैफे में इंडोर और आउटडोर सीटिंग दोनों है और इस जगह का माहौल भी बहुत रिलैक्स्ड है। इनका मंचाओ सूप, गोचुजांग रामेन, थाई करी राइस बिल्कुल इस क्लाइमेट को जचने वाला खाना है। ठंडा मौसम और गर्मा गर्म स्पाइसी खाना। यहाँ खाने की कीमत लगभग 600 से 700 रुपए है। एक और बढ़िया कैफे है फार्म हाउस कैफे। ये होटल ड्रीमलैंड के अंदर है और दिन में यहाँ से बहुत ही सुंदर नजारा दिखता है। ज्यादातर कॉन्टिनेंटल डिशेस मिलती है यहाँ। वुड फायर्ड पिज्जा, पास्ता, सूप्स, सैलेड्स, बल्कि इनका वाटरमेलन फेटा सैलेड जरूर ट्राई करें। यहाँ खाने की कीमत है करीब 600 से 700 रुपए। ये है महाबलेश्वर की सबसे पुरानी बेकरी एलसीज, जो 1849 में शुरू हुई। यहाँ मस्ट ट्राई है इनका स्ट्रॉबेरी मफिन, ऑब्वियसली क्योंकि ये लोकल फ्लेवर है और ये बहुत ही टेस्टी है। यहाँ आपको और तरह के केक्स, ब्रेड्स, मफिन्स, ब्राउनीज और कई तरह की मीठी चीजें मिल जाती हैं। उनकी कीमत करीब 80 से 100 रुपए प्रति पीस है। अगर आप खाने में थोड़ा कम बजट रखें तो आपके लिए इन रेस्टोरेंट्स और कैफे से बेहतर है यहाँ का स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड के कई स्टॉल्स आपको महाबलेश्वर मार्केट में दिख जाएंगे। ये है श्री साई चाट और इनके पास पानी के 5 फ्लेवर्स है। शाही स्पेशल, जलजीरा, लहसुन, पुदीना और रेगुलर। अगर मौसम हद से ज्यादा ठंडा हो तो यहाँ पर गर्मा गर्म बटर भुट्टा ले। इससे पहले रोस्ट करके इसमें बटर, चाट मसाला और नमक डालकर ऐसे सर्व करते हैं। एक और हॉट डिश है ये स्प्रिंग पोटैटो। इससे बनते देखने में भी मजा आता है और खाने में भी। इन सभी डिशेस की कीमत करीब 60-70 रुपए है। महाबलेश्वर में ठहरने के लिए अनगिनत होटल ऑप्शंस हैं। यहाँ पर होटल के रेट्स 1500-1600 से शुरू होकर 12 से 15,000 तक भी पहुँचते हैं। ये निर्भर करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। यहाँ पर क्लब महिंद्रा, वैली व्यू जैसे थोड़े हाई एंड होटल्स भी हैं, लेकिन इनमें मिड रेंज होटल्स हैं जैसे कि होटल राजेश और होटल ड्रीमलैंड। ये दोनों भी लोकेशन और खाने पीने के हिसाब से बेहतरीन चॉइसेस हैं। अगर आप ऐसे मिड रेंज के होटल्स चुन रहे हैं तो आपका पर डे स्टे बजट होगा करीब 6 से 7,000 रुपए। महाबलेश्वर के सभी स्पॉट्स, मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स घूमने के लिए 3 से 4 दिन काफी हैं। तो 3 दिन स्टे के 2 लोगों के हुए 18,000। खाने पीने के लिए 1,000 रुपए प्रतिदिन आप मान सकते हैं और बोटिंग, घुड़सवारी जैसी चीजों के लिए 1,000 रुपए और। महाबलेश्वर घूमने के लिए आपको कैब्स और कुछ लोकल बसेस भी मिल जाएंगी। प्राइवेट कैब्स आपसे 1,000-2,000 रुपए लेकर सारे पॉइंट्स घुमा देती हैं। इसे मिलाकर करीब 25,000 में पूरी 4 दिनों की ट्रिप हो सकती है। अगर आप बजट होटल चुनते हैं 2,000 पर डे, तब तो बस 8-9,000 भी काफी है। पर हाँ, ध्यान रखें कि ये प्राइसेस कम ज्यादा होती रहती हैं। अच्छी प्राइस के लिए आप बुकिंग एडवांस में करें। वीकेंड्स पे यहाँ बहुत भीड़ होती है और प्राइसेस भी हाई होते हैं। तो अगर आप सीजन में भी आए तो वीकडेज पर आए। और हाँ, इस गाइड को अब भी सेव कर लें ताकि आपकी अगली ट्रिप एकदम आसानी से प्लान हो। और हाँ, अगर आप मुंबई से हैं तो आपको पता है अभी तक वो सर्दियों वाली ठंड वहाँ आई ही नहीं है। तो ये बेस्ट टाइम है मुंबई से फटाफट निकल के महाबलेश्वर की ठंड को एंजॉय करने का। और अगर आप किसी और शहर से ये वीडियो देख रहे हैं तो
आशा है इसे देखकर आपको भी महाबलेश्वर आने का मन हुआ तो इसे तुरंत अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और उनके साथ ट्रिप प्लान कर लीजिए। अपने सुझाव और अनुभव मेरे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बाय।